श्री राघवेंद्राय नमः। बुता दिए, बहुत आवाज कम। श्री रामचरितमानस के ऊपर जो एक धब्बा लगाया है डॉक्टर चंद्रशेखर ने कि रामचरितमानस समाज को बांटता है, ऐसी बात नहीं है। अगर रामचरितमानस को पढ़े हैं तो रामचरितमानस में बार बार कहा गया है कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, अपने गुण और कर्मों से बड़ा होता है। पार्ट 1 में तो मैंने बताया ही, पार्ट 2 में मैं बता रहा हूं कि किनको कहा गया है कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और किनको पूजा नहीं करनी चाहिए। खलों की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। खल का बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, खलहु हृदय अति ताप विषेखी। खलों के हृदय में ताप बेसी रहता है। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देख के जलते हैं। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरखि मनहु परिनिधि पाई। जिसकी भी निंदा होती है जैसे लगता है कि उनको खजाना मिल गया। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन। कामी है होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनको लोभ होता है, उनके अंदर दया नहीं होती है, वो कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं। बैर अकारण सब काहूं सो, जो कर हित अनहित ताहूं सो। और सबकी वो निंदा करते हैं। कोई अगर उनको उनसे निंदा करे तो या नहीं करे तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। उनका भोजन और भुजना सब झूठ ही होता है। झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हैं। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा ही हृदय कठोरा। अहि का माने डॉक्टर चंद्रशेखर ने अहिर जात से लगाया, जो कि नितांत निंदनीय है। अहि माने सर्प होता है। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा। मोर की तरह मधुर वचन बोलते हैं, लेकिन मोर की तरह सर्प को खाते हैं। पर दो ही परदार रत, जो दूसरी पराई स्त्रियों पर नजर रखते हैं, दूसरे का विद्रोह करते हैं। पर धन पर अपवाद, और दूसरे के धन पे रहते हैं। आवाज कम कीजिए। ते नर पावर पापमया, देह धरे मनुजाद। वो पापमय होते हैं और नरी शरीर धारण करके सही में वो राक्षस होते हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, उत्तरकांड आप पढ़ेंगे 38 और 39वें दोहे में आपको ये बातें मिल जाएंगी। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णु दर पर जमपुर त्रासन। वो किसी की बड़ाई नहीं सुनते हैं और किसी को से डरते, उनको डर नहीं रहता है। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई सुन लें तो जैसे लगता है कि उनको बुखार आ गया। जप काहू के देख ही विपति, सुखी भये मानहु जगनिपति। जब किसी की विपत्ति को देखते हैं तो जैसे लगता है कि वो राजा हो गए। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, स्वार्थ में रहते हैं। मातु पिता गुर
विप्र न मानहि आप गए अरु घालहि आनहि। यहां पर विप्र शब्द आया है। विप्र शब्द का मतलब होता है जो सरकार का भक्त हो। जन्म से अगर भक्त है, जन्म से अगर वो ब्राह्मण है लेकिन भगवान का वो भक्त नहीं है तो वो विप्र नहीं हुआ। रावण है उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। उत्तम कुल का था, विश्वश्रेया का नाती था, लेकिन क्या विप्र रह पाया? वो तो मनुजाद हो गया, राक्षस हो गया। उत्तम कुल में होने के बावजूद भी राक्षस कहलाया रावण। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अकर्म थे, निंदनीय कर्म थे। और जो सरकार के भक्त होते हैं उन्हीं को विप्र कहा जाता है। इसमें जातीयता की कोई बात नहीं है। महाराज विदुर जन्म से शूद्र थे लेकिन वो विप्र कहलाए, वो क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। महात्मा विदुर विप्र कहलाए। महर्षि विश्वामित्र तथ्यों पर अगर आप जाएं तो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन कर्मों से वो विप्र कहलाए। तो कर्म हमारा निर्धारण करता है, जात निर्धारण नहीं करता है। सबरी जनजात की थी लेकिन सरकार के चरण कमल में प्रेम था तो वो विप्र कहलाई। निषाद राजगुह भगवान को जो गंगा पार कराए हैं वो केवट थे, मल्लाह थे जात से, लेकिन चूंकि सरकार के चरण कमल में प्रेम था इसलिए वो विप्र थे। इसलिए अगर विप्र शब्द मानस में आता है तो उसको अन्यथा मत समझें। विप्र शब्द के मानस में आने का मतलब है कि वो सरकार के चरण कमल में प्रेम करता है, तब वो विप्र बना। आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूं, तब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि रावण तो उच्च कुल का था, विप्र था, फिर राम ने वध क्यों किया? बल्कि रावण शूद्र ही नहीं राक्षस कहलाया। तो जात का निर्धारण कर्मों से होता है। राम विमुखभा हाल तुम्हारा रहा न कुल को रोवन, जबकि उनके कुल में विभीषण जी महाराज थे लेकिन गोस्वामी जी कहते कोई रोने वाला उनके कुल में नहीं था। रावण का कुल हो गया राक्षस कुल। हिरण्यकश्यपु का कुल हो गया राक्षस कुल। सहस्त्रबाहु राजपूत था लेकिन उसका कुल हो गया राक्षस कुल। और विदुर महाराज विप्र कहलाए। शूद्र घर में जन्म लेने से क्या होता है? विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा दंभ कपट जिय धरे सुब। विप्रों का द्रोह माने सरकार के भक्तों का द्रोह। सरकार के भक्त जो होते हैं वही विप्र कहलाते हैं। महाराज जनक विप्र थे। महर्षि विश्वामित्र, आप हमें कमेंट करें, महर्षि विश्वामित्र जन्म से राजपूत थे लेकिन वो ब्रह्मर्षि कहलाए, वो ब्राह्मण कहलाए क्योंकि उनका कर्म ऐसा था कि वो ब्रह्म हो गए, विप्र हो गए। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा दंभ कपट, ये कामी पुरुषों को, राक्षसी वृत्ति के लोगों को, असंतों के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। दूसरों की भलाई करने से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है।
शायद आपके मन में यह आता होगा कि जाति सूचक शब्दों जहां विप्र की बात आती है वहां पर गोस्वामी जी कि विप्र शब्द का मतलब उस प्रसंग को समझना चाहिए। डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी उस प्रसंग को समझिए। विप्र का मतलब जात नहीं होता है, विप्र का मतलब वो होता है जो सरकार के, जो भगवान के चरण कमल में प्रेम करता है, वो विप्र होता है। शबरी विप्र थी, निषाद राज गुह थे, विप्र थे, जबकि शबरी जनजाति में पैदा हुई थी। भगवान ने उनके जूठे बैर खाए। रावण उत्तम कुल का था, विश्वेश्वरैया का नाती था, फिर भी वो राक्षस कहलाया। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा। नर शरीर धारण करके किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन करता है? जो राक्षसी वृत्ति का होता है। अब विप्र एक भावनात्मक शब्द है। विप्र एक जाति को नहीं कहता है, विप्र एक संस्कार का नाम है। चाहे वो किसी भी कुल खानदान में जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसके कर्म सही हैं, दूसरे की कल्याण की बात सोचता है, समाज के उद्धार की बात सोचता है, जो सरकार के चरण कमल में भक्ति रखता है, ऐसे लोग विप्र कहलाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहीं भी जातीयता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज को सिर्फ दो ही वर्गों में बांटा है। एक वर्ग वो है जो समाज का कल्याण नहीं चाहता है, जो बलात्कारी है, जो डराता है, लोगों को मारता है, हत्या करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अघमाही। एक ही धर्म की चर्चा गोस्वामी जी ने मानस में की है, वो है मानवता, मानव धर्म की चर्चा। और चाहे आप जन्म से किसी भी जाति के हों, आप विप्र होते हुए भी विप्र नहीं हो सकते। अगर आपके संस्कार विप्र जैसे नहीं हैं, आप अगर सरकार के चरण कमल में भक्ति नहीं रखते हैं, तो आप जो है सो कभी भी विप्र नहीं हो सकते। शबरी के उदाहरण को देखिए, आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। भगवान के अनन्य भक्त थी, भगवान ने इनके जूठे बैर खाए। क्यों? शबरी की अनन्य भक्ति थी, भगवान ने यहां जात नहीं देखा। और गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, बार बार कहा है। इसलिए बातें जो कही गई हैं, उन बातों को उसी कंटेक्स्ट में, उसी प्रसंग में सुनना चाहिए और कहना चाहिए। बातों को समझना जरूरी है। विप्र कौन है? जो आस्तिक है, जो ईश्वर में आस्था रखता है और जो मानव धर्म में विश्वास करता है। हमारे यहां राम का कोई धर्म नहीं है। राम का धर्म तो मानव धर्म है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादाओं में यकीन करता है, दूसरे की पत्नी पर नजर नहीं रखता है, दूसरे के धन पे नजर नहीं रखता है, जो दूसरे की भलाई की बात सोचता है, जो मानवता का पोषक है, वह विप्र है। आज जो मानवता का पोषक नहीं है, वह विप्र नहीं है।
राक्षस राज रावण मानवता का पोषक नहीं था। वो दूसरी की भलाई नहीं सोचता था। वो बलात्कारिक था, हिंसक था, हत्यारा था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो विप्र नहीं कहलाया, वो राक्षस कहलाया। उसके लिए शब्द आता है राक्षस राज रावण। आप किसी से पूछेंगे, आपको बता देंगे विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने संस्कारों को बदल करके, छात्र धर्म का त्याग करके, हिंसा का त्याग करके उन्होंने भगवत धर्म का आचरण किया, मानव धर्म का आचरण किया, मानवता को गले लगाया और वो विप्र कहलाए। जो मानवता को गले लगाता है वो विप्र है। जो मानव के समाज के कल्याण की बात करता है वो विप्र है। जो मानव के उत्थान की बात करता है वो विप्र है। जो भूखे नंगे मानव के लिए रोटी कपड़े का इंतजाम करता है वो विप्र है। जो दवा का इंतजाम करता है, जल का इंतजाम करता है वो विप्र है। आज वो हत्यारा बन करके मानवीय समाज में हत्या करता है, लूट खसोट करता है, दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, वो राक्षस कहलाया है, वो विप्र नहीं हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने कहीं पर जातिगत बातें नहीं कही हैं। जो बातें हैं उसको लोगों ने गलत कंटेक्स्ट में समझा है।